हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू सीखास मेकओवर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्रन लुक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी प्लम का रोज़ वाटर टोनर। स्प्रे कर लूँगी फेस पे और इसे डीप एब्जॉर्ब होने दूँगी। कभी भी हम कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, आज बहुत अच्छे से मैं आपको हर एक स्टेप पे डीप इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। हर एक स्टेप हम क्यों करते हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। इस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि रोज़ वाटर टोनर मैंने यूज़ किया, एब्जॉर्ब होने दिया स्किन पे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। अगर आपका स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कोई मतलब नहीं, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आप मेकअप कर रहे हो, चाहते हो मेकअप अच्छा दिखे ना, सुंदर दिखे, तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही होगा। नहीं तो आपका फाउंडेशन जो भी आप लगाओगे, कंसीलर, वो बहुत ही क्रैकी दिखेगा, फटा सा दिखेगा और आप बाद में बोलोगे मेरा मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र की वीडियो भी है मेरी, आप चेक कर सकते हो किस स्किन पे कैसा यूज़ करना है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है इनसाइड कॉस्मेटिक की प्राइमर। ये भी प्राइमर बिगिनर्स जो है वो रख सकते हैं, पर्सनल मेकअप किट में रख सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइमर है। प्राइमर को लगाने से आपका स्किन मेकअप जो है ना वो होल्ड करता है। ब्लड जो होती है, हम लोग बोलते हैं ना ब्लड हो जाता है स्किन, उसी तरह से आपका पोर्स वगैरह जो भी है स्किन में, अगर डीप बहुत बड़ा पोर्स है तो वो ब्लर हो जाएगा। स्मूथ एक कैनवास बन जाता है मेकअप करने के लिए। तो प्राइमर को हमेशा यूज़ करें। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फॉरएवर 50 का मैंने कैमफ्लेस पैलेट लिया। बहुत ही अच्छा पैलेट है, सारा ही कलर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बदले में आप छोटा भी पैलेट रख सकते हो। कोई भी बहुत सारा कंसीलर पैलेट आता है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो अगर आप उस तरह का रखते हो तो वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। एक बार स्पेंड करो, इस तरह का पैलेट आप ले सकते हो। और फिर हमें क्या करना है, अपने स्किन टोन से डीपर टोन, या फिर आप ऑरेंज टोन लगा सकते हो। ऑरेंज टोन अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो ऑरेंज टोन मिक्स कर लेना, नहीं तो ऑरेंज टोन के साथ भी फिर आपको न्यूट्रलाइज करना होगा डार्कर टोन को। और उस तरह से आप कंसीलिंग करोगे फेस को। कंसीलर की डीप वीडियो देखना चाहते हो, मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, जो जिसका शेड है कस्टर्ड, और ये शेड मेरी स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। इसमें मुझे किसी भी शेड को मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये शेड अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप ये शेड रख लेना। बहुत अच्छी फाउंडेशन है और कवरेज वगैरह, वेंडेबिलिटी, बिल्डेबल बहुत ही अच्छी इसकी सब कुछ है। कवरेज वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो फाउंडेशन की अप्लाई। चाहे तो आप फिंगर यूज़ कर लो, डायरेक्ट ब्लेंडर यूज़ कर लो। मैंने आप देखा होगा मेरे वीडियो में कि मैं इसी तरह से करती हूँ, पहले आधा लगा लेती हूँ फिर आधा लगाती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन जो है ना पूरा फेस पे एक ही बार लगाने के बाद क्या होता है ना, वो थोड़ा सा सूखने लगता है। इसलिए मैं पसंद करती हूँ कि फटाफट लगाओ और फटाफट उसे ब्लेंड कर लो। नहीं तो आप ब्लेंड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी अगर फाउंडेशन फुल कवरेज हो तो इस तरह से आपको लगाना है। और फिर देखो आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है फाउंडेशन की, बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग है। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा जो लगे, आप अगर कवरेज नहीं मिल रहा है फिर से लगा सकते हो। तो मैं इसी तरह से, मेरा फाउंडेशन ज़्यादा था, मैंने दोनों तरफ कवर किया, और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो फिर जहाँ जहाँ मुझे कवरेज कम लगेगी तो मैं इस तरह से फाउंडेशन लगा लूँगी। ये भी आपको एक टिप्स है, जो कि आप अगर आपके पास हाइलाइटिंग शेड में है फाउंडेशन तो आप उसी फाउंडेशन से हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ हाइलाइटर यूज़ करूँगी जो कि फॉरएवर 52 की ही है, आप देख सकते हो। और शेड जो है वो 001 है। इससे मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। फाउंडेशन कर लिया, अच्छे से ब्लेंड किया। आपने देखा होगा कितने अच्छे से मैंने ब्लेंड किया फाउंडेशन को। और अब मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ कंसीलर से। कुछ इस तरह से कर लेना है हमें हाइलाइटिंग। और हाइलाइटिंग करने से ना जो फाउंडेशन हम लगाते हैं, जो भी दबा हुआ पार्ट होता है ना, वो उभर जाता है। तो हाइलाइटिंग क्या करता है, आपके फेस को उभारता है। जो दबे हुए पार्ट्स होते हैं उसको उभारने का काम करता है। आगे कंटूर क्या करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या कौन सा चीज़ क्या करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपने देखा हाइलाइटिंग किया, तो देखो आप जो जहाँ जहाँ पे भी मैंने टी जोन पे हाइलाइटिंग किया तो क्या हुआ, वो सारे पोर्शंस उभर के आ जाएंगे। और उसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको उसी जगह पे ब्लेंड करना है। देखो कितनी अच्छी सी इसकी बहुत ही अच्छी है ये फाउंडेशन, इसकी कवरेज, ये कंसीलर बहुत अच्छा है। फॉरएवर 52 की सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से हाइलाइटिंग कर लेनी है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ब्लश, क्रीम ब्लश यूज़ कर सकते हो।
मैं यहाँ पे इनसाइड की ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी। जब से मैंने यूज़ किया मैं पर्सनल किट में भी इसे रखने लगी हूँ और बहुत अच्छा मुझे इसका ब्लेंडेबिलिटी लगता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। तो कलर वगैरह भी बहुत अच्छा है। इस तरह से लगाने के बाद मैं उसे कर दूँगी ब्लेंड। बहुत ही नेचुरल लुक देता है। अगर आप क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश यूज करते हो तो इस तरह से लगाना है, और अगर आप नहीं चाहते हो क्रीम ब्लश लगाना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रीम ब्लश लगाना ही है। मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका नेचुरल लुक बहुत ही अच्छा लगता है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। इस तरह से लगाऊंगी और फिर उसे कर दूंगी ब्लेंड। बहुत पूरे एरिया में नहीं करना है आपको ब्लेंड, जहाँ लगाया बस उसी जगह पे हम करेंगे उसे ब्लेंड। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो मेरे वीडियो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। अच्छे से वीडियोस में लेके आती रहूँगी, आपको कुछ नया नया टिप्स भी देती रहूँगी पार्लर से रिलेटेड, क्या कैसे हम करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर अगर अच्छा लगा मेरा कंटेंट, अच्छी लगती होगी मेरी वीडियो तो। और फिर हम कर रहे हैं यहाँ पे पाउडर लॉकिंग। पाउडर से पूरे फेस को सेट कर लूँगी कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉम्पैक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो उससे भी आप ब्रश की मदद से अच्छे से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 की, क्योंकि आज मैंने फाउंडेशन, कंसीलर और सब कुछ मैंने यूज़ किया तो आज मैं फॉरएवर की ही पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से आपको करना है। मैं यहाँ पिज़्ज़ा पफ़ यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी यही पफ़ यूज़ करो, आप कोई भी पफ़ कर सकते हो यूज़। जब हम बिगिनर्स होते हैं ना तो हमारे पास सही में बहुत कम प्रोडक्ट होती है। मेरे पास भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, फिर भी मैंने स्टार्ट किया और आज मेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर है। उसके लिए थैंक्स अ लॉट फ्रेंड, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप ही लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। अब मैं कर रही हूँ कंटूर, पाउडर कंटूर कर रही हूँ सुगर की पैलेट से, और एंगल ब्रश लिया है मैंने। कुछ इस तरह से कंटूर कर लूँगी। आपको जब भी कंटूर करते हो ना, एक गाइडलाइन के लिए इस तरह से फेस को स्क्वीज़ भी कर सकते हो। अगर प्रोमिनेंट आपकी कंटूर लाइन दिख रही है, जॉ लाइन, तो आप बिना स्विच किए हुए भी फेस को कर सकते हो। उसके बाद क्या, मैंने नीचे जॉ लाइन पे भी किया है, जैसे कि चीक बोन पे आपने देखा कितना प्रोमिनेंट हमारा कंटूर दिख रहा है। बहुत अच्छे से अगर आप कंटूर करते हो ना, आपका फेस कितना भी मतलब राउंड फेस क्यों ना हो, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर शेप में आ जाता है। मैंने एक राउंड फेस मेकअप भी डाला है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कंटूर करने में, राउंड फेस है, मेकअप के बाद फेस और चौड़ा दिखता है, तो आप वो वीडियो देख के अपने फेस को कंटूर करना सीख सकते हो, कैसे हम करते हैं राउंड फेस पे मेकअप। और इस तरह से दोनों तरफ करने के बाद मैंने नोज़ को भी कंटूर कर लिया था। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। बस थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह से, जैसे कि हमने पहले ही यूज़ किया था ब्लश, थोड़ा थोड़ा ब्लश यूज़ करने के बाद मैं एल्फ का सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं होजो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। फैन ब्रश की मदद से कुछ इस तरह से आपको हाइलाइटर यूज़ कर लेना है। मैं यहाँ गोल्डन टोन यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन कलर की हाइलाइटर 02 नंबर है इसका। आप चाहो तो यहाँ पे मैं सिल्वर कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कस्ट्यूम, अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस एंड मेकअप, आपको हाइलाइटर का शेड भी चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सिल्वर कलर लगा लो, कोई भी कलर, ऐसा नहीं। आपको जब भी मेकअप कर रहे हो तो आपको चूज़ करना होगा कि हाइलाइटर कौन सा जाएगा उस पर। कलर्स भी होते हैं हाइलाइटर में, अकॉर्डिंग टू योर मेकअप एंड ड्रेस कस्ट्यूम आपको हाइलाइटर का शेड चूज़ करना होगा। और इस तरह से अच्छे से हाइलाइटिंग कर लेने के बाद फेस को आप देख सकते हो कितनी हाइलाइटेड लग रही है हमारी फेस। उसके बाद मैं कर लूँगी आई मेकअप के लिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं आईब्रो पॉमेड की मदद से। पहले आईब्रोज डिफ़ाइन कर लूँगी कुछ इस तरह से, और इस तरह से डिफ़ाइन करने के बाद सारे प्रोडक्ट्स के लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए होगी, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके परचेज कर सकती हो। राइट प्रोडक्ट खोजने में भी बिगिनर्स को बहुत दिक्कत होती है, प्रोडक्ट्स के लिंक वगैरह सब कुछ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सारे प्रोडक्ट्स के लिंक, आप डायरेक्ट वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हो ये सारे प्रोडक्ट। और जितने भी प्रोडक्ट मैं शो कर रही हूँ सब बिगिनर्स फ्रेंडली है, सभी आप सेल्फ मेकअप के लिए ले सकते हो। अपने क्लाइंट को अगर पार्टी मेकअप वगैरह कर रहे हो, ब्राइडल कर रहे हो, तो वो सब के लिए भी आप ये सब प्रोडक्ट रख सकते हो।
और इस तरह से यूज़ करने के बाद, आईब्रो डिफ़ाइन कर लेने के बाद आप देख सकते हो फेस कितनी इन्हांस हो जाती है, कितने सुंदर लगता है जब आप अच्छे से आईब्रो डिफ़ाइन कर लेते हो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर, आई पे इस तरह से कंसीलिंग कर लूँगी और फिर हम ब्लेंड करने के बाद कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ पहले में, और फिर हम उस पर हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप में जो मैं आज करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा मेकअप करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे इस तरह का आई मेकअप, अगर आप ब्राइडल कर रहे हो, अगर आप आउटसाइडर्स कर रहे हो, खुद भी कर रहे हो, किसी भी तरह का मेकअप कर रहे हो, आप ये आई मेकअप ना सबसे ज़्यादा फटाफट क्विक हो जाने वाला मेकअप है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है। बहुत सारी मैंने आपके साथ आई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। बहुत डिफरेंट तरह के मेरे आई मेकअप्स हैं और मैं जो भी आई मेकअप आपके साथ शेयर करती हूँ ना वो बहुत आसानी से जो बिगिनर्स कर सकते हैं ना उस तरह के मेकअप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको इस तरह से ब्राउन कलर को सबसे पहले इस तरह से अपने कॉर्नर पे लगा लेना होगा और उसके बाद ब्राउन कलर को थोड़ा सा और इंटेंस करने के लिए मैंने उसमें ऐड किया है ब्लैक। थोड़ा सा ब्लैक लेना है और ब्राउन के साथ कुछ इस तरह से उसे मिक्स करते जाना है और ताकि हमारा कलर जो है वो इंटेंस दिखे। और कॉर्नर पे इस तरह से करने के बाद आपको बहुत हल्के हाथों से हल्का कलर लेना है, डिपॉजिट करते जाना है कुछ इस तरह से। और ब्रश जो मैंने यहाँ पे लिया है वो बेली के ब्रशेस है, पेंसिल ब्रश है, इसे हम पेंसिल शेप में ब्रश बोलते हैं। जो अगर आपको कलर्स को बहुत प्रोमिनेंट दिखाना हो ना तो आप इस तरह का पेंसिल ब्रश यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है मैं फ्लफी ब्रश ले रही हूँ जिससे मैं लाइट ब्राउन कलर, एकदम ही लाइट ब्राउन कलर आपको लेना है और फिर आपको इस तरह से सारे कलर्स के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देना है, ब्लेंड कर देना है ताकि आपका कोई भी क्रीज लाइन वगैरह कुछ भी ना दिखे। और फिर से मैं थोड़ा सा ब्लैक ले रही हूँ, इंटेंस कर रही हूँ नीचे इस तरह से। अब मैं सेम पैलेट से एक सैम्पिन कलर का ग्लिटर ले रही हूँ। आई मैजिक की ये पैलेट है, बहुत अच्छी पैलेट है। इस तरह से ग्लिटर को इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। ग्लिटर नहीं, ये सिमर शेड है, तो इस तरह से मैं सिमर शेड को अपने फिंगर्स पे यूज़ कर सकती हो आप। इस तरह से अप्लाई करने के लिए इनर कॉर्नर पे मैं लगा लूँगी और उसके बाद में यूज़ करूँगी प्रेस ग्लिटर। सेल्फ मेकअप जब आप करते हो ना, अगर नॉर्मल पार्टी मेकअप वगैरह के लिए आप ग्लिटर इस तरह का प्रेस ग्लिटर रख सकते हो, बहुत अच्छा से फटाफट आपका काम हो जाता है। और इस तरह से ग्लिटर लगा लेने के बाद मैं थोड़ा सा आईब्रो बोन्स को भी हाईलाइट करूँ। सेम कलर जो मैंने पहले लिया था सिमर शेड, सेम कलर से आईब्रो बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर को भी, आईज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। सेम कलर जो मैंने ऊपर लगाया था ब्राउन, वो मैं नीचे लगा रही हूँ और फिर थोड़ा सा उसे स्मज लुक दूँगी ब्लैक कलर की मदद से। इसके बाद स्मोकी लुक देने के बाद मैं अप्लाई करूँगी लैसेस और फिर थोड़ा सा फेसेस का काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ लैसेस के ऊपर मस्करा के साथ। दिस इज़ द फाइनल मराठी लुक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। जो टिप्स मैंने दिए मेकअप के वो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक एंड कमेंट भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स।